एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम oogenesis के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन यानी कि एग की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। जैसे कि आप देख सकते हो oogenesis जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ऊ और जिनेसिस। ऊ का मतलब होता है ओवम और एग्स, और जिनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं किसी चीज की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओवम की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? oogenesis। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth। ह्यूमन मेल के केस में हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, यानी कि जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस था, वो प्यूबर्टी स्टेज पे जाके स्टार्ट होता था। यानी कि जब कोई ह्यूमन मेल 13 to 14 ईयर्स का हो जाता है, उस स्टेज पे जाके क्या होता है, उनमें स्पर्म फॉर्मेशन या हम बोल सकते हैं मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। बट ह्यूमन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, जब कोई फीमेल फीटल स्टेज पे होती है यानी कि वो मदर के वोम में होती है, उसी स्टेज पे जो है ओवम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, मान लो ये किसी फीटस की क्या है, ओवरी है। ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं। ओवरी वैसे पेयर्स में होती है और ईच ओवरी के इनसाइड दो पार्ट्स होंगे। जो इनर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? मेडुला। ये वाला जो पोर्शन है इसको मेडुला बोलते हैं, और ये जो आउटर वाला पोर्शन है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, गैमीट मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो मिलियंस में होता है। इन गैमीट मदर सेल्स को क्या बोलते हैं? oogoनियम। ये जो गैमीट मदर सेल्स होते हैं यानी कि जो oogoनियम सेल हैं, इनका जो नंबर है वो फीटस स्टेज पे ही इंक्रीज होता है। आफ्टर बर्थ इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज नहीं होता। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि कोई फीमेल है और उसके वोम में जो है फीटस है। फीटस के इनसाइड जो है क्या होगा? oogonia होगा, यानी कि जिससे कि ओवम की फॉर्मेशन होगी वो फीटस स्टेज पे ही बन जाएगा। अगर मैं इस इमेज को खुद से रिलेट करके देखूं तो ये मेरी नानी माँ है और उनके वोम में जो है मेरी मदर है फीटस की फॉर्म में, और फीटस की जो ओवरी होगी उसके कॉर्टेक्स में जो है oogonia की फॉर्म में मैं हूँ। तो इस तरीके से तीन लाइफ एक उसमें आप देख सकते हो। क्योंकि फीमेल के केस में oogonia की जो फॉर्मेशन है वो फीटल स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी तक का वेट नहीं करती। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो जितने भी oogonia बनने होते हैं वो फीटस स्टेज पे ही बन जाते हैं, और आफ्टर बर्थ जो है कोई भी oogonia नहीं बनता। अब ये जो कॉर्टेक्स के इनसाइड मैंने ग्रीन कलर से oogonia सेल बनाए हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं और इनको स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, गैमीट मदर सेल्स भी बोलते हैं। तो इन सेल्स में क्या होता है, फर्दर माइटोसिस डिवीजन होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगी। कुछ नहीं होगा, बस इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो पहले मैंने ग्रीन कलर से बनाए थे। माइटोसिस के बाद oogoनियम से जो सेल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। तो मैं oocytes को जो है रेड कलर से बना देती हूँ। ये देखो कुछ ऐसे जो हैं सेल्स होंगे ओवरी के कॉर्टेक्स में, और उन सेल्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। oogonia सेल्स में जब माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगी तो वो क्या करेंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा और उनको क्या बोलेंगे अब? प्राइमरी oocytes। मतलब आफ्टर माइटोसिस oogoनियम को क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte हैं इनमें फिर नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं?
मियोसिस 1, हमें पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती हैं, 2 डिविजन्स होती हैं। तो मियोसिस 1 में भी 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेस 1 होगा उसमें जो है प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte के प्रोफेस 1 में ही स्टॉप हो जाएगी, यानी कि आगे डिवीजन नहीं होगी। और इस स्टेज पे भी प्राइमरी oocyte को अभी प्राइमरी oocyte ही बोला जाएगा। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रेड कलर के सेल्स बनाए हैं ये मैंने प्राइमरी oocyte बनाए हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बनाए हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस में होता है। तो इस तरीके से ये जो प्राइमरी oocyte हैं, अब जब ये मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाएंगे, यानी कि मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में जब ये इनकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, जो कॉर्टेक्स के सेल होंगे, ओवरी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके जो सेल्स होंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, उनको जो है अपने आउटसाइड में ऐसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, एक लेयर बना लेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स की। ठीक है, ये जो येलो कलर से मैं सेल बना रही हूँ ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल, जो कि कॉर्टेक्स के सेल हैं। अब ये जो नया सेल बन गया प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स से मिलके, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to the puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. अब जब कोई फीमेल 13 to 14 ईयर की एज पे पहुंचती है, या हम बोल सकते हैं कि जब कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचती है, उस एज पे क्या होता है कि फीमेल ओवरी के इनसाइड 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही लेफ्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 60,000 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल सेल होते हैं वही बचे होते हैं। बाकी के सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो चुके होते हैं, यानी कि खत्म हो चुके होते हैं। इस इमेज में आप प्राइमरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर देख सकते हो। प्राइमरी फॉलिकल जो कि किससे मिलके बना है, प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल से मिलके। तो अंदर वाला जो ये सेल है ये क्या है, प्राइमरी oocyte, और ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये वाले, ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है जिसने कि प्राइमरी oocyte को सराउंड करके रखा है, और कंबाइंड फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles। अब जब कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी कि 13 to 14 ईयर्स की हो जाती है, तब उसमें जो है फर्दर जो है चेंजेस आने लगते हैं। तो जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवरी के इनसाइड, उसमें फर्दर चेंजेस होने लगते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के इनसाइड ये जो चेंजेस हैं, इनको स्टिमुलस कहाँ से मिलता है कि अब ये चेंज होना है, ये जो चेंजेस हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ब्रेन में, उसमें क्या होता है, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, यानी कि GnRH रिलीज करने लग जाएगा। और वो GnRH जाके कहाँ पे एक्ट करेगा, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वहाँ पे जाके एक्ट करेगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या स्क्रीट करेगा, गोनेडोट्रोपिन यानी कि LH और FSH हार्मोन्स को रिलीज करेगा। वो हार्मोन्स जाके ओवरी पे एक्ट करेंगे। ठीक है, एक तरह से वो ओवरी को स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे कि अब आपको प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाना है। प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा किसी भी फीमेल में, प्राइमरी फॉलिकल कब बना होगा, जब कोई फीमेल फीटस स्टेज पे होगी। और सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा, जब कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे आ जाएगी, तब जो है उसमें सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। और वो कब होगा, जब हार्मोन्स जो हैं ओवरी पे एक्ट करने लगेंगे। तो ओवरी में जो फॉलिकल होगा, उस प्राइमरी फॉलिकल होगा, उसमें फर्दर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सेकेंडरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी फॉलिकल में अंदर वाला जो सेल है प्राइमरी oocyte, वो वैसे का वैसा रहेगा। प्राइमरी oocyte के बाहर जो सेल्स हैं, ये जो लेयर है, पहले हमने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल में ये लेयर जो है सिंगल लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की। इसमें जो है क्या हो जाएगा,
मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, मल्टी लेयर हो जाएगी ग्रेनुलोसा सेल्स की। और एक चेंज जो देखने में मिलता है सेकेंडरी फॉलिकल में वो क्या है, थीका सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ग्रेनुलोसा सेल के आउटसाइड में, या हम बोल सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल के सराउंडिंग में जो है थीका सेल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं एक थीका लेयर डेवलप हो चुकी होगी इस स्टेज पे, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पे। The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. Secondary follicle जो है जल्दी ही tertiary follicle में ट्रांसफर हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं बदल जाएगा। तो उसमें क्या होता है देख सकते हो आप इस इमेज में भी कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वो साइड हट जाते हैं और एक कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। उस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, यानी कि इसमें फ्लूइड भरा होता है। तो इस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में है। The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. At this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. टर्शरी फॉलिकल में एक और जो मेजर चेंज होगा वो क्या होगा, जो थीका सेल्स हैं वो एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका में लेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ में अटैच्ड होंगे उन सेल को क्या बोलेंगे, उन सेल को बोलेंगे थीका इंटरना, यानी कि जो लेयर जो है थीका सेल्स की ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ चिपकी होगी उसको बोलेंगे थीका इंटरना, और जो आउटर लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना, जो कि ग्रेनुलोसा सेल से थोड़ा दूर होगी। थर्ड जो चेंज टर्शरी फॉलिकल में देखा जाएगा वो क्या होगा कि अब तक जो है मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होगी। जो मियोसिस 1 फीटस स्टेज पे जाके स्टॉप होगी थी, कहाँ पे, प्रोफेस 1 में, वो मियोसिस जो है अब जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे है और टर्शरी फॉलिकल स्टेज पे है, तब जो है उसमें जो है मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा। और अब जो सेकेंडरी फॉलिकल के इनसाइड प्राइमरी oocyte था वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। एक सेल जो है क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा सेल जो बनेगा पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte होगा वो थोड़ा लार्ज साइज का होगा। इस इमेज में आप देख सकते हो एक साइड को oogenesis का प्रोसेस दिखाया गया है और दूसरी साइड को फॉलिकल डेवलपमेंट का प्रोसेस दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो oogenesis में जो है oogoनियम दिखाया गया है। oogoनियम जो है हमें पता है oogoनियम की जो डेवलपमेंट है वो फॉलिकल के इनसाइड होगी। तो oogoनियम जो है सबसे पहले क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन होगी उसमें और अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी और वो प्रोफेस 1 में ही स्टॉप हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं अरेस्ट हो जाएगी। तो प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस स्टार्ट हुई और अरेस्ट होगी प्रोफेस 1 में, तो ये जो है फीटस के इनसाइड ही हो रहा होता है प्रोसेस। और इस टाइम पे क्या होता है, फिर जो प्राइमरी oocyte है वो खुद को जो है ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर से सराउंड करने लग जाता है और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे कि आप फॉलिकल डेवलपमेंट में देख सकते हो, ठीक प्राइमरी oocyte के सामने प्राइमरी फॉलिकल दिखाया गया है। प्राइमरी फॉलिकल जो है फीटस स्टेज पे बनता है और इस स्टेज पे जो है अब इसके बाद जो है 9 मंथ कंप्लीट हो चुके होते हैं और बेबी डिलीवर हो जाता है। फिर क्या होता है, जो फर्दर जो चेंजेस होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में वो प्यूबर्टी स्टेज पे होंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल जब फीटस से लेके, यानी कि बेबी के बर्थ से लेके जब प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में ओवरी के इनसाइड में सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचे हुए होते हैं। बाकी के फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है अब ओवरी पे जो है हार्मोन्स एक्ट करते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करते हैं
कि उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है। पर अभी तक जो है, जो सेकेंडरी फॉलिकल के इनसाइड प्राइमरी oocyte है वो वैसा का वैसा ही रहता है। बस ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं मल्टीलेयर्ड हो जाते हैं और थीका की डेवलपमेंट हो जाती है, थीका लेयर बन जाती है। अब जो है, जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा वो टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफर होएगा। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है सेकेंडरी फॉलिकल के इनसाइड, वो भी क्या करता है, डिवाइड कर जाता है और सेकेंडरी oocyte बना देता है एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल बना देता है पोलर बॉडी, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी। देख सकते हो आप, मैच्योर जो फॉलिकल होगा उसके इनसाइड, यानी कि जो टर्शरी फॉलिकल होगा उसके इनसाइड एक सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ये दोनों जो सेल बनेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेंगे ये दोनों सेल। तो ये जो है अनइक्वल सेल होंगे, यानी कि पोलर बॉडी जो है स्मॉल साइज की होगी और वो कुछ टाइम बाद डिजनरेट हो जाएगी, और जो लार्ज सेल होगा सेकेंडरी oocyte, उससे फिर आगे जाके ओवम बनता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफर होता है तो उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंज क्या देखा हमने कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। सेकंड चेंज क्या देखा हमने कि जो प्राइमरी oocyte होता है सेकेंडरी फॉलिकल के इनसाइड, वो क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, यानी कि दो अनइक्वल सेल बना देगा। एक जो है स्मॉल पोलर बॉडी बना देगा और एक जो है बड़ा सेल बना देगा सेकेंडरी oocyte। थर्ड जो चेंज होगा वो क्या होगा, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे वो और ज़्यादा मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे, हम ये बोल सकते हैं। और फोर्थ जो चेंज होगा वो क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स के इनसाइड में एक क्या होगी, एक कैविटी फॉर्म होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और उसको क्या बोलेंगे, एंट्रम। ये भी जो है टर्शरी फॉलिकल स्टेज पे ही दिखाई देगी। और फिफ्थ जो चेंज होगा वो क्या होगा, जो थीका लेयर होगी वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो सेल जो है ग्रेनुलोसा सेल से चिपके होंगे थीका सेल के, उनको थीका इंटरना बोला जाएगा, और जो सेल जो है थीका इंटरना से थोड़ा दूर होंगे उनको क्या बोला जाएगा, थीका एक्सटर्ना। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी oocyte बन गया है टर्शरी फॉलिकल के इनसाइड, उसमें जो है काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और जो कि उसको कहाँ से मिले होंगे, प्राइमरी oocyte से। The tertiary follicle further changes into mature follicle और ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The graphian follicle now mature to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. फोर्थ जो स्टेज है फॉलिकल की फॉर्मेशन की वो क्या है, मैच्योर फॉलिकल, या हम बोल सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, पहला हमने क्या देखा, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, और फोर्थ जो है वो क्या है, मैच्योर फॉलिकल, और हम इसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। इसमें जो है फर्दर आप चेंजेस देख सकते हो। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड है वो अपने सराउंडिंग में एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेगा, और उस लेयर को क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। और इसके बाद आप एक पिंक कलर की लेयर देख सकते हो, कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलेंगे जिनको। वो क्या होगी, वो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होगी जो कि सेकेंडरी oocyte के साथ चिपकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर वाली जो सेकेंडरी oocyte की लेयर है वो जोना पेलुसिडा है, और उसके बाहर जो है कोरोना रेडिएटा सेल्स है। सेंटर में देख सकते हो आप, और जो है बीच में एंट्रम देख सकते हो आप। एंट्रम जो है सेपरेट कर देती है कोरोना रेडिएटा को और बाकी के जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उनको। इस स्टेज पे जो है मियोसिस 2 भी स्टार्ट होगी, पर वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मैच्योर फॉलिकल स्टेज है उसमें हमने क्या चेंजेस देखे कि सबसे पहले तो क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte होगा उसके आउटसाइड में एक नॉन सेलुलर लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, जोना पेलुसिडा। और फिर जोना पेलुसिडा के सराउंडिंग में जो है पिंक कलर के आप देख सकते हो कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स रह जाएंगे, और उसको क्या बोला जाएगा, कोरोना रेडिएटा सेल्स।
फिर कोरोना रेडिएटा को एक एंट्रम कैविटी जो है सेपरेट कर देगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो सेपरेट कर देगी बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स से। तो इसी वजह से जो अंदर वाले ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनको अब कोरोना रेडिएटा सेल्स बोला जाएगा। और मियोसिस 2 भी जो है इसी स्टेज पे स्टार्ट हो जाएगी और पर वो मेटाफेज 2 में स्टॉप भी हो जाएगी, या हम बोलेंगे अरेस्ट हो जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के आउटसाइड में आप देख सकते हो, आपको थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी दिखाई देगा। उसके बाद आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो सेकेंडरी oocyte मैच्योर फॉलिकल के इनसाइड है, या हम बोल सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड है, उसमें जो है मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो चुकी है पर अरेस्ट हो गई है मेटाफेज 2 में। अब क्या होगा, जो मैच्योर फॉलिकल है वो ब्रेक होएगा और ओवम जो है यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन, यानी कि जो ओवम का रिलीज होगा फॉलिकल से उसको क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। और फर्दर मियोसिस तभी कंप्लीट होती है अगर जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है। तो इस तरीके से हमने देखा oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। oogenesis मतलब ओवम की फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं ओवम कैसे डेवलप हुआ, ओवम की डेवलपमेंट हुई और फिर उसकी फॉर्मेशन हुई, या हम बोल सकते हैं ओवम की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, oogenesis। फॉलिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, फॉलिकुलोजेनेसिस। और ओवम का जो रिलीज होता है यानी कि एग का जो रिलीज होता है मैच्योर फॉलिकल से उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। इस फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हो, सेकंड जो इमेज दिखाई गई है उसमें प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के इनसाइड आप देख सकते हो प्राइमरी oocyte है और ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। फिर आप सेकेंडरी फॉलिकल देख सकते हो, उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स जो है मल्टीलेयर्ड हो गए हैं। फोर्थ इमेज जो है टर्शरी फॉलिकल की है, उसमें आप एंट्रम देख सकते हो, ग्रेनुलोसा सेल्स देख सकते हो, और क्या है, थीका सेल्स की डेवलपमेंट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte भी बन जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन जाती है। फिर जो है फिफ्थ इमेज में आप देख सकते हो मैच्योर फॉलिकल बन जाता है और उसमें जो है सेकेंडरी oocyte, या जिसको हम ओवम भी बोलेंगे, उसकी जो है फॉर्मेशन हो जाती है और उससे जो है ओवम रिलीज हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवम की रिलीज को बोलेंगे ओवुलेशन। 6 डायग्राम में आप देख सकते हो कॉर्पस ल्यूटियम दिखाया गया है। यहाँ पे अब जो है फॉलिकल से जो है फॉलिकल ब्रेक हो चुका होता है और उससे ओवम रिलीज हो चुका होता है। अब जो है सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम ही बचा होता है। तो इस डायग्राम में आप ओवरी की स्ट्रक्चर देख सकते हो, कैसे जो है फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, कैसे उसके इनसाइड जो है ओवम की फॉर्मेशन होती है और कैसे फिर ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, ओवम रिलीज होता है। तो उस प्रोसेस को पूरी अच्छे से दिखाया गया है। तो इसी तरीके से फीमेल ओवरी का जो पेयर होता है उनमें से किसी एक ओवरी में यानी कि ऑल्टरनेट मंथ में किसी एक ओवरी से क्या होगा, एक फॉलिकल मैच्योर होगा और उससे जो है ओवम रिलीज होगा और ओवुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, या हम बोल सकते हैं ओवम की फॉर्मेशन होगी और oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस इमेज में भी आप देख सकते हो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। प्राइमरी oocyte से जो है एक ओवम बनेगा oogenesis के केस में, और स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स या कितने स्पर्म्स बन रहे थे, 4 स्पर्म्स बन रहे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे और एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम बनेगा, बाकी जो है अनइक्वल सेल्स होंगे और उनको पोलर बॉडीज बोला जाएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।